हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हैं राशि शेट्टी। राशि एक स्पीच थेरेपिस्ट है और वो चेन्नई में वेल्लचेरी में रहती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। वो एक थेरेप्यूटिक लिसनिंग प्रैक्टिशनर हैं, ओरल प्लेसमेंट थेरेपिस्ट भी हैं और हैनन सर्टिफाइड हैं। पिछले 9 सालों से वो बच्चों के साथ काम कर रही हैं। आइए सुनते हैं वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। राशि, ये जो ओरल मोटर थेरेपी होता है, उस ओरल मोटर यानी कि जो मुंह के अंदर जो हम खाते हैं, जो हम चबाते हैं, जो बचपन से लेकर 2-3 साल तक किस तरीके से बच्चा बढ़ता है। तो बेसिकली ये जो ओरो मोटर डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं वो हम जब माँ के पेट में होते हैं 36 वीक्स के होते हैं तभी से डेवलप हो जाता है, होना स्टार्ट करता है। वो बच्चे को सक सोलो रिफ्लेक्स जो हम बोलते हैं, जैसे वो पैदा होता है, वो माँ का दूध या बॉटल का दूध जैसे वो अटैच करता है, लैच ऑन करता है और वो पीता है। एंड वो जैसे हम लोग रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, हम अगर उनके मुंह के यहाँ पे हाथ लगाए तो वो हाथ फिंगर जहाँ पर हाथ लगा है वो उस तरफ मुड़ जाते हैं जब वो भूखा होता है। और वो उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं, उसको सक करने की कोशिश करते हैं। जब वो 3 से 6 महीने के होते हैं वो हाथ भी हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माँ को पकड़ लिया या बॉटल को पकड़ तो नहीं पाते बट कोशिश करते हैं। 6 से 9 महीने में दूसरे तरह का खाना, जैसे दूसरे तरह के लिक्विड खाना हम चम्मच से देते हैं, वो ले लेते हैं उसको, वो बिना गैग किए अंदर ले लेते हैं, जैसे बिना उबाक लिए बिना रिएक्ट किए उसे अंदर ले लेते हैं। 9 से 12 महीने में वो लोग दूसरे जो मैश टेक्सचर हम बोलते हैं वैसे चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। वो चम्मच को अगर हम मुंह में डालें तो बराबर से उसे खाली कर देते हैं, जैसे जब 3 से 6 के होते हैं हम ही डालते हैं, बट जब 9 से 12 के होते हैं वो खुद चम्मच को लिप से सील करके पकड़ सकते हैं और ले लेते हैं। जब 12 से 18 महीने के होते हैं तो खुद हाथ से जैसे सॉफ्ट फूड बोलते हैं हम, छोटे सॉफ्ट जैसे इडली हो गया, या हर एक रीजन में डिफरेंट होता है, या तो बहुत मशी राइस हो गया, चावल, और वो उठा के खा लेते हैं। थोड़े छोटे छोटे बाइट्स खुद ट्राई करते खाने के लिए। कुरमुरा हो गया हमारा, जैसे वो सब उठा के खुद मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करते हैं। जब वो 12 से 18 महीने के बीच में ये करते हैं, 18 महीने से 2 साल में उनकी टेक्सचर्स थोड़ी डिफरेंट हो जाते हैं। हम उसे आधा उबला हुआ फ्रूट देते हैं या तो फिर वेजिटेबल देते हैं, छोटे छोटे काटे हुए, खुद चबा के खा लेते हैं। डिफरेंट स्नैक्स ट्राई करते हैं, वो ये नाश्ते का कुछ। और फिर 2 साल से 3 साल में यही थोड़ा और डेवलप होता है। वो उनका इससे पहले सक स्वॉलो और ब्रीदिंग जो हम बोलते हैं वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर डेवलप होता है। जब वो छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा एक साथ नहीं डाल पाते, पर जब वो 1.5 से 3 के होते हैं, ये बीच में वो पैटर्न अच्छे तरह डेवलप होता है, तो उनका खाने की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, मतलब एक ही हम क्वांटिटी ज़्यादा दे पाते हैं। 3 से 4 साल में उनका और टेक्सचर बेटर होता है, चूइंग बेटर हो जाता है, हम ज़्यादा चूएबल चीज़ें भी दे पाते हैं, वो ज़्यादा चबा कर खाते हैं। 4 से 5 तक वो हमारे जैसे ही खाना खा पाते हैं, डिफरेंट स्ट्रॉ से पी पाते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो जीभ हो या लिप हो या जॉ हो, सारे मूव करते हैं। वो सामान्य तरह से ड्रूल करते हैं, जिस फूड के लिए जितना ड्रूल चाहिए वो नेचुरली आता है ऑफ कोर्स, और स्वॉलो कर पाते हैं, ग्लास को अच्छे तरह होल्ड करके लिप लगा के पी पाते हैं, कोई भी टाइप ऑफ चम्मच के साथ खा पाते हैं, हाथ के साथ खा पाते हैं। सो ये है ओरल मोटर डेवलपमेंट टोटली। अगर इनमें से किसी भी स्टेजेस में अगर बच्चे को तकलीफ़ हो या कोई एक चीज़ डेवलप ना हुई हो, नहीं आई ही ना हो, तो वो बच्चे को फीडिंग इश्यूज हो सकते हैं, या तो वो एक पिकी ईटर हो सकता है।
तो ये जो फीडिंग थेरेपिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली? जैसे फीडिंग थेरेपिस्ट वो बच्चे को गाइड करते हैं, वो बेसिकली बच्चे को असेस करते हैं कि उनको क्या इश्यूज हैं, यानी कि सेंसरी इशू हैं या फिर उनका स्ट्रक्चरल इशू है। तो वो देख के वो डिसाइड करते हैं कि हम एक प्रोटोकॉल होता है ऑफ कोर्स, और हम वो बच्चों पे काम करते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ वो खा लें, या तो उनको ज़्यादा गैग है, वो सारे गैग रिफ्लेक्स जो हम उल्टी करने की फीलिंग, वो सब कैसे हम डिसेंसिटाइज करें उस पे काम करते हैं। और स्पीच थेरेपी और फीडिंग में ये फ़र्क होता है कि स्पीच थेरेपी वो इंटर रिलेटेड होता है, क्योंकि हम जो बात करते हैं हम वही स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं और फीडिंग के लिए भी वही यूज़ करते हैं। बट जब हम स्पीच पे काम करते हैं तो हम क्लैरिटी उनके कैसे बोलते हैं उस पे वर्क करते हैं। और फीडिंग थेरेपिस्ट खाने के रिलेटेड, मतलब जैसे फूड अवर्शंस या सेंसरी, ओरोमोटर, ड्रूलिंग, ऐसे सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और वो स्पेसिफिक जो ब्रशेस यूज़ करते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यस डेफिनेटली हेल्प करता है, बट वो हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रशेस हेल्प ज़रूर करती हैं, बट ओल्ड स्कूल में देखा है हम सब वाइब्रेटिंग ब्रशेस खरीद रहे थे पेरेंट्स, जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस। बट ये इसका मतलब आजकल स्टडीज़ दिखा रहे हैं कि वो गम इफ़ेक्ट करता है, तो ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ टूल से ही इम्प्रूव हो सकता है बच्चा। बट येस डेफिनेटली गाइड करते हैं, बट वो पेरेंट्स और थेरेपिस्ट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, म्यूचुअल डिस्कशन से वो डिसाइड कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमें बहुत फैंसी टूल्स के बिना भी वो रिज़ल्ट मिल जाता है, तो हम डिफरेंट मेथडोलॉजी से ट्राई कर सकते हैं, और फिर भी ना हो और हमें लगे कि टूल्स की ज़रूरत है तो हम वर्क कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली 50-50 हो जाता है, डिपेंड्स कि पेरेंट्स और थेरेपिस्ट कैसे साथ में काम करें और कैसे टाइप, क्योंकि कोई बच्चे छोड़ते नहीं हैं, बड़े टूल्स देख लेते तो बहुत उनको ऑलरेडी अवर्जन होता है, फियर आ जाता है, डर जाता है। तो बच्चा सेफ फील करे, बच्चे को लगे कि मैं सुरक्षित हूँ जी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ जी है, बहुत ज़रूरी। बिकॉज फीडिंग ये है जो हम ब्रीदिंग सब पे काम करते हैं, काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो और इसलिए ये है कि बच्चे को हम बराबर से अगर सेंसिटाइज करें, ठीक से प्यार से वो भी हमारे सिंक में आ जाए, तो बहुत ही बेटर इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत बेहतर रिजल्ट्स होते हैं। ये फियर इनकलकेट करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम सब फोर्स करें और फोर्सफुली करें, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ मुंह हिलाए तो वो खा लेगा, तो वो नेचुरली आने वाली चीज़ है। सो राशि, थैंक यू सो मच आने के लिए, मोस्ट वेलकम, और इतना सारा कुछ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो सब देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नो, आई एम थैंकफुल बिकॉज ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, so, ताकि वो राइट डिसीजंस ले सकें। जी। और एट द एंड ऑफ इट जस्ट ट्रस्ट द गट इनसाइड। डेफिनेटली जब किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाओ, जस्ट चेक करो कि आपको अगर सही लग रहा है कि आपका बच्चा सेफ है, गो हेड। अगर आपको लग रहा नहीं, डोंट डू। सो यू डिसाइड what is the best. We are here just to give you information. जी, definitely. है ना? Yeah. Thank you.